उन्होंने बोला था कि तू काली है और मैं तुझे पसंद नहीं करता और मैं तुझे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। पहली रात को ही? जी, यानी मतलब अच्छी अच्छी बातें करते हैं मियाँ बीवी पहले उसको, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं करी, बस शैतान की तरह मतलब मेरे ऊपर टूट पड़ा वो बच्चा है जिसके गले में सुराख है और इसके गले से पानी चलता रहता है। पढ़ाई लिखाई ऐसे भी होती है, ऐसे कर रही हूँ, मतलब पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, मतलब जितना मेरे पे हो रहा है उतना कर रही हूँ, लेकिन ठीक से मतलब फिर भी इसका इलाज नहीं करा पा रही हूँ मैं अपने बच्चे। इंसान के हाथ में थोड़ी होते हैं बच्चे का, मतलब का होना ही है, मतलब जब आदमी के हाथ, आदमी से कोई मतलब औरत मतलब वो थोड़ी हो सकती है। यानी जबरदस्ती करता था? जबरदस्ती ही की थी इसने मेरे से, जाने का कैसे दिल में लगा, इसने ऐसे ऐसे मोड़ों पर लाके खड़ा कर दिया मुझे, कोर्ट कचहरी थाने, जो चीज़ मैंने देखी नहीं कभी अपनी ज़िंदगी में, जिन चीज़ों से मैं बचना चाह रही ना, इसने ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे दिखा दी। इतना परेशान करता है मेरे, इतना परेशान करता है मतलब जानवरों की तरह, मतलब मार पिटाई करता है मेरे, मतलब हाथ पैर खून कर देता, मतलब खून खींचा कर देता था, बहुत ज़बरदस्ती करता है, मतलब उल्टी सीधी मेरे संग बहुत हरकतें करते हैं। बोला लगा था दवाई खा ले, ये खा ले, मतलब कि इसे गिरा दे, बच्चे को ये कर दे, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने, का नहीं ऐसा मत करना। इसने बोला इतना परेशान कर दूंगा, इतना परेशान कर दूंगा, कांटा पक के अपने आप निकल जाएगा, अगर जोर जबरदस्ती से मेरे घर में आ गई तो मैं मतलब तुझे ऐसा कर दूंगा खुजली के साबुन की तरह, मतलब अपना आप परेशान होकर अपना आप निकल जाएगी। ये बोले कि मुझे छोड़ दे। जेल होती है ना, इस तरीके से उन्होंने मुझे मेरे छोटे से बच्चों को लेके एक कमरे में इस तरीके से डाल दिया कि बस मैं अपने आप को दीवारों में हाथ मारने लगी थी, मैं इतना बड़ा पागल कर दिया था इन्होंने मुझे इस टाइम पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई पिता ऐसा हो सकता है जिसके बच्चे के गले में सुराख हो, जिसकी उम्र महज 4 से 5 साल हो, और उस बच्चे की जो मां है वो मजदूरी करने के बाद में अपने बच्चे का इलाज करा रही हो और वो बाप उसे पलट कर भी ना देख रहा हो। मैं आपको सबसे पहले उस बच्चे को दिखा दूं। यही वो बच्चा है जिसके गले में सुराख है और इसके गले से पानी चलता रहता है। इसकी जो मां है वो यहां बैठी हुई है। 5 साल शादी को हो चुके हैं, मगर 5 साल में ये सिर्फ 2 से 3 महीने ही अपने ससुराल में रह पाई। वो वजह ये रही, जो इसका पति है, जो इसका शौहर है, वो ये कहता है कि मेरी शादी एक काली लड़की से क्यों करा दी, मेरी शादी एक गांव की लड़की से क्यों करा दी, मेरी शादी बेहद खूबसूरत लड़की से होनी चाहिए थी, मेरी शादी किसी शहर का। क्या नाम है, कहाँ की आप रहने वाली हैं और कहाँ शादी हुई थी, पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? मेरा नाम उमेरा है, मैं गांव ताल बिबियाना की रहने वाली हूँ, थाना अहमदगढ़, जिला बुलंदशहर। शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी बुलंदशहर भूड़ चौराहा बीशा कॉलोनी में हुई थी। मेरे शौहर का नाम दिलशाद है और मेरे ससुर हैं उनका नाम शमशाद है। तो मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और पहली ही रात को मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने मतलब मुझे उल्टा सीधा बोल कर बदतमीज़ी करी थी, मतलब पहली ही रात को उन्होंने मेरे साथ में, मतलब उन्होंने बोला था कि तू काली है और मैं तुझे पसंद नहीं करता और मैं तुझे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। पहली रात को ही? जी, उन्होंने मतलब पहली रात इतनी खुशगवार रात होती है और ये इन बातों को कर रहा था? हाँ जी, और उन्होंने मतलब पहली रात में मतलब मियाँ बीवी अच्छे से एकदम बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे से नहीं, वो एकदम जैसे जानवर की तरह एकदम टूट पड़ा मेरे ऊपर। मतलब उसने ये नहीं देखा मतलब कि सामने वाला इंसान कि क्या है क्या नहीं, मतलब अच्छी बातें करते हैं मियाँ बीवी पहले ही उसको, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं करी, बस शैतान की तरह मतलब मेरे ऊपर टूट पड़ा वो। और मतलब फिर उसके बाद में उसने बदतमीजी की, मतलब तुझे छोड़ दूंगा, ये ऐसा है और मैं तुझे तलाक दे दूंगा। फिर उसके बाद मतलब क्या शादी से पहले आपको देखा नहीं था किसी ने? मेरे ससुराल सभी ने देखा था, मेरी नंदों ने देखा था, सास ने, ससुर ने, देवर ने, सभी लोग देख के आए थे मुझे अलीगढ़। सबने मुझे पसंद किया था और सभी राजी थे। उसके मतलब इन्होंने फिर मांग की थी गाड़ी की मेरे से, बुलेट गाड़ी चाहिए तब हम इस रिश्ते को मतलब करेंगे। फिर मेरे भाइयों ने, मेरी माँ ने, मतलब उन्होंने मतलब कह दिया कि हम गाड़ी भी दे देंगे, मतलब कोई बात नहीं, हमारी बहन है, अपनी उसकी बहन की खातिर गाड़ी भी दे देंगे। हाँ, तो गाड़ी भी दी थी और मतलब पूरा सब चीज़ दी थी, मतलब ज्वेलरी वगैरह और मतलब फर्नीचर का सारा, मतलब 11-12 लाख रुपए लगाए थे मेरे भाई ने शादियों में। लेकिन इसने बंदे ने मतलब 2-3 महीने में अपनी ससुराल में रही हूँ, उसके बाद मेरा जो 3 महीने थे ससुराल के, वो कैसे बीते थे? बहुत ही बुरे बीते थे मेरे 3 महीने, मतलब उसी दौरान मतलब मेरा ये बच्चा रह गया मेरे पेट में और अपने मतलब इसने मुझे मार पीट के मुझे चौराहे पे छोड़ आया। मतलब अच्छा, ये बताओ, एक शौहर होता है, बीवी होती है, मियाँ बीवी की तरह कभी इसने बात की तो? नहीं, कभी नहीं की इसने मेरे से मियाँ बीवी की तरह से। इसने कभी मतलब मुझे बीवी समझे ही नहीं कभी। बच्चा कैसे हो गया? बच्चा सर, बच्चे तक इंसान के हाथ में थोड़ी होते हैं, बच्चे का मतलब का होना ही है, मतलब जब आदमी के हाथ, आदमी से कोई मतलब औरत मतलब वो थोड़ी हो सकती है। यानी जबरदस्ती करता था? जबरदस्ती ही की थी इसने मेरे से,
मतलब बच्चा रह गया। फिर मतलब मैं अपने घर पे गई थी तो ऐसे ही बोला लगा कि दवाई खा ले, ये खा ले, मतलब कि इसे गिरा दे, बच्चे को ये कर दे। लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने, का नहीं ऐसा मत करना। मतलब स्टार्टिंग में मतलब ऐसा हो जाता है मियाँ बीवियों के बीच में, धीरे धीरे मतलब ये ठीक हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ रही अपने पूरे टाइम, अपने बच्चे मतलब 9-10 महीने मतलब अपना पूरा टाइम मैंने वहीं बिताया। और अपने गाँव इसने मार पीट के मुझे छोड़ आया। मतलब हर बार मतलब मेरे घर वाले कभी बुलाने गए, मतलब उनके संग भी बदतमीजी करी। मेरे देवर ने, मेरी नंदों ने ईंटों से पत्थरों से, मतलब आप पड़ोसियों से भी जाके मतलब तहकीकात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी बात जो भी है सच है। और इसने मतलब आपका शौहर कहाँ रहता है? बीशा कॉलोनी में रहता है। ये ड्राई क्लीनिंग का काम करता है। और ड्राई क्लीनिंग का काम करता है बाबू चौराहे पे इसकी दुकान है। और अभी से मतलब कोर्ट में मतलब इसे DLS में भी इसे जॉब दे दी है। अच्छा जी। ये एक बात बताइए, आपकी बात सारी हम सुन रहे हैं, क्या आप सच बोल रहे हैं ये सब या कोई झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं? सर क्या आप एक माँ अपने बच्चे की खातिर इतना बड़ा झूठ बोलेगी? वो 5 साल से अपने बच्चे को लेके अपने घर बैठी हुई है कि मतलब मेरा परिवार, मेरी फैमिली मतलब ठीक हो जाए, सुधर जाए, मैं अपने घर चली आऊँ राजी खुशी। कोई लड़की ऐसा नहीं चाहेगी। बच्चे का इलाज कैसे हो रहा है? बच्चे का इलाज बस ऐसे ही हो रहा है। मैंने अभी इलाज ही कहाँ कराया, बस ट्रीटमेंट ही कराया है। मतलब कोर्ट में चल रहा है इस वजह से कि मतलब कि फिर कुछ मतलब एलिगेशन ना लगा दे मेरे ऊपर का, मतलब अगर कुछ हो जाए बच्चे के लिए। अगर खर्चा कैसे चलता है, कहाँ से चलता है? खर्चा मैं अपना मतलब कढ़ाई वगैरह करके अपनी मतलब सेटों की चिपकाई वगैरह करके अपने बच्चे का मतलब पालन पोषण कर रही हूँ। उसकी पढ़ाई लिखाई ऐसे भी होती है, ऐसे कर रही हूँ। मतलब पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, मतलब जितना मेरे पे हो रहा है उतना कर रही हूँ। लेकिन ठीक से मतलब फिर भी इसका इलाज नहीं करा पा रही हूँ मैं अपने बच्चे का। अच्छा, नहीं करा पा रही। पैसा ज़्यादा लग रहा है? पैसा ज़्यादा लग रहा है और फिर दिक्कत इतनी बड़ी है कि मतलब सोचने पे भी मतलब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मतलब कि एक बच्चे का ये इलाज मैं आपको थोड़ा सा आपकी बात रोक देता हूँ। एक अकेली ये बेटी ऐसी नहीं है जो अपने घर पर बैठी हुई है, ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी। 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, लाखों बेटियां इसी तरह से घर पर बैठी हुई हैं। एक मर्द औरत को पैर की जूती की तरह समझता है। क्या कहूँ मैं, बच्चा एक पैदा कर दिया, वो बच्चा भी उसी को दे रखा है। वो बच्चे को कैसे पाल रही है, कैसे बच्चे का खर्चा चला रही है, अपना कैसा खर्चा चला रही है, उसको खुद पता नहीं है। कोर्ट में केस भी डाला हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। जी केस चल रहा है। क्या वहाँ केस चल रहा है? मेरा तलाक का चल रहा है फिलहाल, फैमिली कोर्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब किसने डाला केस? केस पहले इसने ही डाला था। मतलब उसके लिए मतलब परेशान करने के लिए इसने बोला इतना परेशान कर दूंगा, इतना परेशान कर दूंगा, कांटा पक के अपने आप निकल जाएगा। अगर जोर जबरदस्ती से मेरे घर में आ गई तो मैं मतलब तुझे ऐसा कर दूंगा खुजली के साबुन की तरह, मतलब अपना आप परेशान होकर अपना आप निकल जाएगी। ये बोले कि मुझे छोड़ दे, इतना परेशान कर टॉर्चर दूंगा। करता था? हाँ, इसकी क्या फैमिली क्या वाले torture करता था? मतलब मेरे जो घर वाला इतना परेशान करता है, मेरे इतना परेशान करता है मतलब कि मतलब जानवरों की तरह मतलब मार पिटाई करता है। मेरे मतलब हाथ पैर खून मतलब खून खींचा कर देता था, बहुत ज़बरदस्ती करता था। मतलब उल्टी सीधी मेरे संग बहुत हरकतें करते हैं। मतलब उल्टी सीधी हरकत क्या? मतलब अंदर कमरे में बंद करके कभी कुंडी लगा जाते हैं, कभी कुंडियाँ तोड़ देते हैं मतलब कि कमरे की, कभी पर्दे हटा के जा रहे हैं उल्टा सीधा। मतलब अब इंसान अपने कमरे में बैठा है, लेट आए, कैसे भी कुछ भी कर रहा है, लेकिन पर्दों को उखाड़ के जा रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब सामने ससुर भी है और खोल के अंदर मेरी नंदा इस तरीके से हरकतें करती हैं। मैं अपने कमरे में ही मतलब सेफ्टी से नहीं रह सकती अपने घर में। इतनी बुरी हालत कर रखी थी इन लोगों ने 3 महीनों में आपने मतलब ये बहुत कुछ झेला। जी। दोबारा जाना चाहोगे घर? अगर मुझे ये ठीक से रखना चाहेंगे, लेकिन मैं अभी भी इनकार नहीं कर रही जाने के लिए। अपने बच्चे की खातिर मैं जा सकती हूँ, लेकिन आदमी अच्छा हो तो औरत कभी मना नहीं करेगी अपने घर जाने के लिए। लेकिन जब वही जानवर है तो कैसे दिल करेगा उसका जाने का, कैसे दिल मिलेगा? इसने ऐसे मोड़ों पर लाके खड़ा कर दिया मुझे। कोर्ट कचहरी थाने, जो चीज़ मैंने देखी नहीं कभी अपनी ज़िंदगी में, जिन चीज़ों से मैं बचना चाह रही ना, इसने ऐसी चीज़ें मुझे दिखा दी। मुझे नहीं था मतलब कि मैं कोर्ट कचहरी करूँ या ये करूँ। मुझे तो ऐसे ही राजी खुशी अपने आधी रोटी दे रहा, मुझे चैन की दे दे, लेकिन मैं इन चीज़ों से मतलब दूर बचना चाह रही थी सर। खबर तो आप तक भी पहुंच जाएगी जो इनके शौहर हैं। अगर अपनी पक्ष आप रखना चाहो तो अपना पक्ष भी रख सकते हो। बाकी अगर अभी भी घर बनाना चाहो तो घर बन सकता है। सारे कोर्ट कचहरी के जो मामले सब खत्म कर दोगी अगर घर बनाना चाहें वो केसेस सब खत्म कर दोगी? मुझे उम्मीद नहीं है अगर मैं ख़त्म भी कर दूंगी, ये मेरे संग में अच्छा करेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे संग में ऐसे वो करेंगे मतलब भूल नहीं सकती मैं इनकी। इन्होंने मेरे बहुत ही टॉर्चर, मेरे फैमिली वालों को भी मतलब कभी बात नहीं करने थे। जब डिलीवरी हो रही थी ना मेरी माँ तक से इन्होंने बात नहीं करने दी। मतलब ऐसे हाल में औरत अपनी माँ को ही याद करती है, मतलब इतनी बड़ी उस पर मतलब इन्होंने तब भी मुझे बात नहीं करने दी। मतलब मेरे घर वालों से बिल्कुल दूर रखा इन्होंने, कभी अच्छी बुरी कैसी भी बातें नहीं करनी। मतलब जैसे जेल होती है ना, इस तरीके से उन्होंने मुझे मेरे छोटे से बच्चों को लेके एक कमरे में इस तरीके से डाल दिया कि बस मैं अपने आप को
दीवारों में हाथ मारने लगी थी। मैं इतना बड़ा पागल कर दिया था इन्होंने मुझे उस टाइम पे। इतनी बुरी कंडीशन थी। जब मेरी माँ ले गई उस टाइम पे भी इन्होंने मेरे देवर ने, मेरे घर वाले ने और ससुर ने इन्होंने ईंटों से पथराव करा था। जब हाँ, मैं आए दिन आपको बेटियों की खबर दिखाता हूँ पोस्टमार्टम हाउस पर। कोई बेटी खुद को ख़त्म कर लेती है तो कभी उसकी हत्या हो जाती है, और वही इसी तरह की वो बेटियाँ होती हैं जो अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर लेती हैं। ये शुक्र है कि वो ज़िंदा है, ज़िंदा बैठी हुई है, वो बच्चे को पाल भी रही है। चलिए खैर, देखते हैं इनकी इनकी कहानी में आगे क्या कुछ मोड़ आता है।